हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है, तो पहले हम इसकी हेडिंग देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्लूरल सेंस होता है वो रेफ़र करता है न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर्स विद डेफिनेट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब कि प्लूरल सेंस होता है ना, वो किसी भी डाटा को न्यूमेरिकल की फॉर्म में शो करता है जो कि सिस्टम बाय सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। ठीक है, और वो भी किसी कोई ना कोई उनके पीछे पर्पस ही होता है। ठीक है, जिस मेथड से हम स्टडी करते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसके बहुत 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं वो एग्रीगेट होने चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गाय के 4 टांग होते हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गाय के 4 टांग होते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स तब होगा जब इसमें कोई कंपैरिजन होगा। ठीक है, किसी भी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा तो उसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि स्टैटिक्स जो होती है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, तो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ मतलब कि जो स्टैटिक्स है ना, उसको सिंगल फैक्टर कभी भी अफेक्ट नहीं करता, उसको बहुत सारे फैक्टर मिलकर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमी की डिमांड है वो कम हो रही है। डिमांड कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ऑन प्राइस तो कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा, जितने भी कॉजेज़ हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ का, मतलब कि सिंगल फैक्टर उसको अफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर मिलकर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रीज़नेबल एक्यूरेसी, मतलब जितनी भी ज़रूरी एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए। जैसे मैथ में हम करते हैं एक्यूरेट वैल्यू लाते हैं किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो होता है ना, वो एक्यूरेट मांग भी सकते हैं और नहीं भी मांग सकते हैं। वो सब डिपेंड होता है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, मतलब जो आपको कहता है करने के लिए कोई भी काम, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि कल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कल एक रैली निकली थी, रैली में पूरे 20,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब क्या पर्टिकुलर उन्होंने पर्सन को गिन गिन के लिखा होगा? नहीं, उन्होंने बस एक अनुमान लगा दिया कि हाँ इतने लोग आए थे, उन्होंने बस ऐसे कह दिया, तो इसे कहते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, इसके बाद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, आप किस रीज़न से स्टडी कर रहे हो ये आपको पहले से बताना है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि आप किस रीज़न से स्टडी कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है इसका स्टडी करने से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, और मैं गाँव घूम के सर्वे कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं खुद से ही कर रहा हूँ, तो इससे कुछ मुझे बेनिफिट हो रहा है? मुझे बस डाटा कलेक्ट हो के मिल रहा है, तो इससे कुछ ना मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर लेकिन यही काम मुझे गवर्नमेंट कहती करने के लिए, तो मुझे प्रॉफिट होगा, वो मुझे पैसे भी देती और मैं उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देता, ताकि वो जो इतने भी अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है उनको क्या दे सके, काम दे सके। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जिस रीज़न से स्टडी कर रहे हैं उसका कोई मोटिव होना चाहिए, उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर्स, मतलब कि जितने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो सिस्टम बाय सिस्टम होती है, मतलब कि सीरियल नंबर में होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने मान लो मैं सर्वे कर रहा हूँ किसी गांव का, तो वहाँ पे 10 गांव हैं, 10। ठीक है, किसी जगह में भी 10 गांव हैं, तो मैं एक एक करके नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ कि पहले मैं पहले गांव चला के फिर लास्ट गांव में, फिर बीच वाले गांव में, फिर ऐसे कभी भी अलग अलग जा रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, मैं कन्फ्यूज़ होऊंगा और मेरा सर्वे जो है ख़राब हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से कहूँगा कि पहले मैं पहले गाँव में गया, फिर दूसरे गाँव में, तीसरे गाँव में, तब मैं जो होगा ये सिस्टम बाय सिस्टम होगा और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो अच्छे से होगी। ठीक है, इसे कहते हैं कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर्स। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, स्टैटिक्स शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर, मतलब स्टैटिक्स जो होती है ना, वो एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाती है, या तो कंपैरिजन की या एवरेज की, कुछ भी दिखा सकती है। ठीक है, इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मान लो कि 10,000 है। एक तरह से हमने मान लिया, ये सच नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है और जो यूएसए की पॉपुलेशन है वो 5,000 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या चल रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, उसे ही कहते हैं स्टैटिक्स शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिक जो है दूसरे में क्या करती है, रिलेशन दिखाती है, कोई सा रिलेशन दिखा सकती है, या फिर वो एग्रीगेट का ग्रुप का दिखा सकती है, एवरेज का दिखा सकती है, कंपेरिजन का दिखा सकती है। ठीक है, तो थैंक यू।